ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में 2023 में पूछा गया है। इसमें हमें असर्शन और रीज़न दिया हुआ है। असर्शन लिखा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज़ 53 संडेज इज़ 2/7। और उसका रीज़न ये लोग दिए हैं कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज़ 53 संडेज इज़ 5/7। तो हमें चार ऑप्शन दिया गया है नीचे, चारों में से बताना है कि कौन सा सही है। क्या असर्शन ट्रू है या रीज़न ट्रू है, अगर क्या दोनों ट्रू है या कोई एक ट्रू है, ये बताना है। तो सबसे पहले हम असर्शन को चेक करते हैं कि ये बात सही भी है कि नहीं। इन्होंने जो स्टेटमेंट बोला है कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज़ 53 संडेज इज़ 2/7, ये सही है कि नहीं। हम खुद से प्रोबेबिलिटी निकालेंगे किसकी, लीप ईयर में संडेज होने की, ठीक ना। तो शुरू करते हैं। देखो लीप ईयर में डेज कितने होते हैं, 366, है ना, क्योंकि फरवरी जो है 29 का हो जाता है। ऐसे नॉर्मली 365 होता है, लीप ईयर में 366 366 हो जाता है। तो इसमें हफ्ते कितने होंगे, कितने वीक्स आएंगे इसमें। 7 डेज का एक वीक होता है, हर वीक में 7 डेज होते हैं। तो मतलब 7 का ग्रुप बनाना है। ग्रुप बनाने का मतलब होता है डिवाइड करना। तो इसको 7 से डिवाइड कर दिया जाए, है ना, तो पता चल जाएगा कितना वीक होगा इतने दिनों में। तो देखो 7×5 = 35, ठीक। रिमाइंडर 1 बचा, ये 6 नीचे आया। 7×2 = 14, यहाँ पे 2 बचा रिमाइंडर। जो रिमाइंडर है वो 2 बचा है और वीक्स आ गया 52। मतलब कि इसका क्या मतलब हुआ, ये क्या लिखा हुआ है कि 366 डेज में 52 वीक्स होंगे और 2 दिन बच जाएगा, 2 दिन एक्स्ट्रा होगा। 52 वीक्स का मतलब कितना हुआ, 52 वीक्स का मतलब कितना हुआ, 364 डेज, है ना। 364 डेज इसका मतलब हुआ, और 2 दिन बच गया एक्स्ट्रा। तो +2 जो ऐड करोगे तो लीप ईयर आ जाएगा 366, है ना। अब देखो कि ये जो 52 वीक्स है, ये क्या है, वीक्स। वीक्स तो इसमें हर दिन 52 टाइम्स है ना, क्योंकि 7 दिन में तो सारे दिन आते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, है ना, सैटरडे संडे। तो ये तो 52 हो गया टोटल। कोई पूछे कितने मंडे हैं इस 52 वीक्स में, कितने मंडे होंगे, तो 52 मंडे होंगे, है ना। इसमें हर दिन 52 है, तो इसमें संडे भी 52 होगा। तो हर साल संडे तो 52 होता ही है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है ना। संडे तो फिक्स है 52 होगा, हर दिन 52 टाइम्स आएगा हर साल। इस 364 डेज में भाई संडे कितनी बार आएगा, 52 बार। मंडे कितनी बार आएगा, 52 बार, है ना, क्योंकि 52 वीक्स लिखा हुआ है, हफ्ते में तो 7 दिन आते हैं। तो उसी तरह से 52 संडेज तो हो गया है। तो ये तो हमें कोई मतलब है ही नहीं इससे। हमें बताना है कि जो 53 वाला संडे होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कि ये 2 दिन में, ये जो 2 दिन बच गया है ना, इसमें संडे आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें, ये पूछा जा रहा है। तो चाहे लीप ईयर हो या ना हो, 52 संडेज तो आएगा ही, हर दिन 52 बार टाइम्स आएगा, ठीक ना। अब तो बहुत बार बोल चुका हूँ मैं। लेकिन ये जो 2 दिन बच गया है ना, अब इसका इसका लफड़ा है। वो ये है कि ये 2 दिन कुछ भी हो सकता है। मान लो अगर पहला दिन संडे हो गया, संडे, तो अगला दिन क्या आएगा, मंडे। संडे के बाद तो मंडे ही आएगा। मान लो 2 दिन बचा है, साल ख़त्म होने को है, लीप ईयर चल रहा है, 364 डेज बीत चुका, 2 दिन बचा है, 2 दिन में साल ख़त्म हो जाएगा। तो आज अगर सैटरडे है ना, ये 364 डेज है, तो आज अगर सैटरडे है तो कल संडे होगा, है ना। अगर आज मंडे है कल ट्यूसडे होगा। तो मान लो 2 दिन बचा है, जो पहला दिन संडे है, दूसरा दिन मंडे होगा। अगर पहला मंडे है, दूसरा ट्यूसडे होगा। अब मैं पॉज करके इसको भर रहा हूँ। तो देखो इसको भर दिया मैंने। पहला अगर संडे है, दूसरा अगला अगला दिन कौन सा होगा, मंडे। अगर आज मंडे है तो कल ट्यूसडे। अगर मान लो पहला दिन ट्यूसडे पड़ गया, दूसरा अगला वेडनेसडे होगा। उसी तरह अगला अगर वेडनेसडे है तो नेक्स्ट थर्सडे होगा। अगर थर्सडे है तो फ्राइडे होगा। अगर पहला फ्राइडे है तो नेक्स्ट डे सैटरडे होगा। अगर पहला वाला सैटरडे है तो लास्ट वाला संडे होगा, है ना। तो इस तरह करके कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, देखो 7, है ना। क्योंकि ये 2 दिन की पॉसिबिलिटी लिखी जा रही है। ये जो 2 दिन बच रहा है, साल ख़त्म होने में 2 दिन बच रहा है, तो वो 2 दिन इतनी चीज़ें हो सकती है। वो डिपेंड करेगा, पहला अगर संडे है तो अगला लास्ट वाला मंडे हो जाएगा। तो ऐसे करके 7 चीज़ें हो सकती हैं।
ये समझ में आ रहा है? तो प्रोबेबिलिटी में तो हम हमेशा नीचे जो लिखते हैं वो टोटल लिखते हैं कि टोटल आउटकम्स कितना है या टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, टोटल ऑप्शंस कितने हैं। तो दिख रहा है टोटल 7 ऑप्शंस हैं किसके पास, इस 2 दिन के पास, क्योंकि यही 2 दिन डिसाइड करेगा कि 53 वाला संडे आएगा कि नहीं आएगा। मान लो कि जो 2 दिन बचे हैं और एक दिन पहला दिन मंडे पड़ गया तो संडे आएगा ही नहीं। उस लीप ईयर में क्या हुआ कि 52 संडे पे ही रह गया, है ना, 53 वाला संडे हुआ ही नहीं। तो हम तो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं ना, किसी ना किसी लीप ईयर में हो सकता है आप फंस जाए। तो अब देखो टोटल पॉसिबिलिटी 7 है, उसमें से अपने फेवर में जो हमारा मन क्या चाहता है कि वो 2 दिन फंस जाए जिसमें संडे आ रहा हो। तो कहाँ कहाँ संडे आ रहा है, तो संडे कब आएगा, जब पहला संडे हो और अगला मंडे पड़ जाए। अगला कुछ भी हो हमें क्या मतलब, पहला संडे है नेक्स्ट डे मंडे ही होगा। तो ये एक पॉसिबिलिटी हमारे फेवर में है, देखो ये वाला है ना, संडे और मंडे। दूसरा देखो संडे कहाँ पे आ रहा है, जब पहला सैटरडे होगा दूसरा संडे आ जाएगा, ये वाला है ना। तो 2 ही ऐसे हैं जो हमें पसंद है, हमारे फेवर में। इससे क्या होगा कि 53 वीक्स हो जाएंगे, मतलब जो 53 है संडे आ जाएगा। तो हमारे फेवर में कितने इसमें से ऑप्शन है, वो है 2, है ना, पहला वाला और ये 6th वाला। तो 2/7 प्रोबेबिलिटी किसकी है, लीप ईयर में संडेज आने की। देखो 52 संडेज फिक्स है, कोई भी ईयर हो, लीप ईयर हो या ना हो, 52 संडेज तो आएगा ही। लेकिन अगर लीप ईयर चल रहा है तो 2 दिन एक्स्ट्रा है हमारे पास। उस एक्स्ट्रा 2 दिन में कुछ भी हो सकता है, क्या हो सकता है, ये हो सकता है। 7 ऑप्शन है, उस 7 ऑप्शन में से ये देखो कि संडे आने का कितना क्या क्या चांस है। तो 2 है, एक पहला वाला एक 6th वाला, यहाँ पे 2 तरह से संडे आ सकता है, तो वो 2 लिख दिया ऊपर। तो 2/7 प्रोबेबिलिटी है संडे आने की, है ना, बचे 2 दिनों में। तो 53 संडे हो जाएगा। तो उसने क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है असर्शन में कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज़ 53 संडेज इज़ 2/7। तो ये सही है भाई, तो असर्शन करेक्ट है ना। यहाँ से क्या पता चला कि असर्शन जो है वो बिल्कुल सत्य बात है, सही है। अब रीज़न पढ़ो, तो इन्होंने रीज़न दिया है कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज़ 53 संडेज इज़ 5/7। इसको चेक करते हैं, है ना, कि नॉन लीप ईयर, जब लीप ईयर ना हो, जैसे कि ये साल ये लीप ईयर नहीं है, पिछला भी लीप ईयर नहीं था। द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज़ 53 संडेज इज़ 5/7। तो ये तो बहुत सिंपल है यार। देखो नॉन लीप ईयर है मतलब लीप ईयर नहीं है तो 365 डेज होते हैं नॉर्मली, 365 दिन। तो उसमें से वीक कितने होंगे, 7 से डिवाइड कर लो, क्योंकि 7 डेज़ का एक वीक होता है। तो 7 के ग्रुप बनाने का मतलब डिवाइड करना। डिवाइड किया, 7 5 से 35, रिमाइंडर 1, 5 उतर गया, 7 2 जा 14। देखो 52 संडेज तो यहाँ भी आ रहा है, रिमाइंडर बचा 1। इसका क्या मतलब है कि 52 वीक्स हो गए, मतलब लीप ईयर अगर नहीं चल रहा है तो। और एक दिन मेरे पास एक्स्ट्रा है ना, ये एक 1 डे एक्स्ट्रा है मेरे पास। तो ये 1 डे कुछ भी हो सकता है, ये डिसाइड करेगा कि 53 संडेज आने की प्रॉबिलिटी क्या हो, क्योंकि 52 वीक्स में तो हर दिन आ रहा है 52 बार। इसमें कोई पूछे, देखो संडे की जगह अगर वेडनेसडे लिख दो ना तो भी बात सेम ही है, तो भी क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संडे बोलो या वेडनेसडे बोलो। समझ में आ रहा है? तो अगर इसमें तो 52 मंडेज, 52 ट्यूसडे, 52 थर्सडे, है ना, 52 संडे सब आ रहे हैं, 52 हो गया। अब ये 1 डे जो बच रहा है ना, जब लीप ईयर नहीं चल रहा है, लीप ईयर चल रहा था तो 2 दिन बच रहे थे, अब 1 दिन बच रहा है, ठीक है। तो वो एक दिन डिसाइड करेगा कि संडे आएगा कि मंडे आएगा। तो एक दिन में संडे आने की पॉसिबिलिटी क्या है, तो इसके पास तो मेरे पास एक दिन बचा हुआ है, तो मेरे पास तो 7 ऑप्शन है भाई। कितने ऑप्शन है मेरे पास, समझ लो 7 ऑप्शन है ना इसके पास, कि मंडे हो गया, मान लो उस लास्ट साल ख़त्म होने को है, आखिरी दिन बचा है, वो दिन कुछ भी हो सकता है। मान लो मंडे हो गया, है ना, मान लो ट्यूसडे हो गया, मान लो वेडनेसडे हो गया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, कुछ भी हो सकता है, सैटरडे है, ये संडे है। तो संडे आने की पॉलिटी क्या है इसमें, टोटल 7 ऑप्शन है मेरे पास, इन 7 में से कुछ भी हो सकता है। संडे आने का एक ही तरीका है कि संडे आ जाए बस, है ना, और तो कोई है नहीं। तो यहाँ 1/7 होनी चाहिए प्रॉबिलिटी। समझ में आ रहा है? लेकिन एग्जामिनर भाई साहब ने देखो क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज़ 53 संडेज इज़ 5/7। ये तो गलत है, बकवास है। 55/7 थोड़ी होता है, 1/7 होगा ना प्रोबेबिलिटी भाई, ये हमने निकाला। तो रीज़न जो है भाई वो फॉल्स है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा,
ए ट्रू असर्शन ट्रू है, रीज़न फॉल्स है, तो वो ऑप्शन ढूंढ लो। यहाँ पहले में कह रहा है कि बोथ असर्शन एंड ए एंड आर करेक्ट, ट्रू, ये तो गलत है, दोनों सही है ही नहीं, ये भी गलत है क्योंकि दोनों ट्रू नहीं है। इसमें सी वाले में देखो असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स, ये करेक्ट है, तो सी वाला ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा।